अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है चांद या सूरज ग्रहण के वक्त हामिला ख़वातीन। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है कि हमारे मुआशरे में ये बात बहुत मशहूर है, अक्सर लोग इसे सही भी समझते हैं कि जब चांद या सूरज को ग्रहण लगता है तो प्रेग्नेंट ख़वातीन या उसका खामंद उस दिन या रात को जब चांद या सूरज को ग्रहण लगना होता है आराम के सिवा कोई काम भी न करें। मसलन अगर खामंद दिन को लकड़ियां काटे या रात को वो उल्टा सो जाए तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा कटा हुआ होगा या वो लगड़ा होगा या उसका हाथ वगैरह नहीं होगा, खुदा न खास्ता वो आधा अधूरा पैदा होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में क्या ये सही है? इसी तरह इसी से मिलता जुलता एक सवाल एक और भाई ने किया है कि चांद और सूरज ग्रहण के वक्त क्या किताब और सुन्नत की नज़र में इस चीज़ की क्या हकीकत है? क्या ये दुरुस्त है या गलत है कि जब चांद या सूरज को ग्रहण लगता है तो हामिला गाय, भैंस या बकरी या दीगर जानदारों के गले से रस्सी या उनके सींग खोल देने चाहिए, या ये सिर्फ तोहम परस्ती है? तो देखिए भाइयों और बहनों, जो पहला सवाल किया गया ख़वातीन के हवाले से, तो देखिए ख़वातीन के हवाले से या उसके शोहर के हवाले से कि अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो इनको कुछ नहीं करना चाहिए, ये फजूल और लगव बात है। शरीयत में इसका कोई हुक्म नहीं। अलबत्ता सूरज या चांद ग्रहण होने पर अहादीस मुबारका के मुताबिक जो आमाल साबित हैं उनमें तौबा इस्तग़फ़ार है, सदका खैरात है, दुआ है, और इस वक्त की स्पेशल नमाज कसूफ है कि वो अदा करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी बातें हैं इनको शरई समझ कर नहीं करना चाहिए, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण को हदीस पाक में कुदरत खुदाबंदी की ऐसी निशानियां फरमाया गया है जिनके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों को डराना चाहता है। इस मौका पर नमाज, सदका खैरात और तौबा इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया गया है। बाकी जो ये रस्म है कि जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए, ये सब तोहम परस्ती है, हिंदू मुआशरे से हमने अडॉप्ट की हुई ये चीजें हैं, इनका शरीयत इस्लामी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।